हेलो एवरीवन, मैं अनीस सिंह क्लूरिया एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। सो गाइस, आज हम क्लास 11th जेके बोस फिज़िक्स जो हमारे पास सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे और उसके बाद देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे हर एक यूनिट के, जो आपको क्लास 11th जो अभी आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है फिज़िक्स का उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं भाई। देखो, आपका जो एग्ज़ाम होता है, आपको पता है आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। फिज़िक्स का 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा थ्योरी, और आपको बाकी पता है 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। इसमें 20 एक्सटर्नल और मेरे पास वो 10 इंटरनल होते हैं। वो ये आपके 30 मार्क्स हो गए प्रैक्टिकल के। देखो 70 मार्क्स यहाँ पे मेरे पास जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है, ध्यान से देख लो। यहाँ पे हमारे पास जो 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो आपको 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके पास 10। पहले आपको 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आते थे। उसके बाद मेरे पास जो 2 मार्क्स के हैं वो क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास 9, तो टोटल हो गए यहाँ हो गए मेरे पास 18 मार्क्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, वो भी 9 आएंगे मेरे पास, तो ये हो गए 27। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 3, तो ये हो गए 15। टोटल सम कर लो तो मेरे पास आ जाएगा 70। तो इस तरह से आपका पैटर्न रहेगा। 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के भी 9 क्वेश्चंस आएंगे, और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल मेरे पास 70 मार्क्स हो गए। देखो, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आगे मैं आपको। उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लो एक बार अपना। इस पर आपको पता है कुछ टॉपिक डिलीट भी हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले पहला यूनिट जो मेरा है ना, वो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। ये 5 मार्क्स में। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपको पता है। इसमें मेरे पास आ जाएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके बाद आप देख सकते हो, अगर कंप्लीट सारे टॉपिक्स आपको चाहिए तो वो देखो स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में मेरे पास आ गया यूनिट्स एंड ये मेजरमेंट आ गया उसमें। उसके बाद इसमें हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस आ गया, उसकी एप्लीकेशंस आ गई। बाकी सारे टॉपिक देख सकते हो। देखो, यूनिट सेकंड मेरे पास है काइनेमैटिक्स। ये मेरे पास 9 मार्क्स में रहेगा। इसमें मेरे पास कौन कौन से टॉपिक आ गए, इसमें मेरे पास स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बाकी आप टॉपिक देख सकते हो। देखो, यूनिट थर्ड में मेरे पास क्या, लॉज ऑफ मोशन, ये 7 मार्क्स में रहेगा। यूनिट 4 मेरे पास है वर्क एनर्जी एंड पावर, ये 6 मार्क्स में रहेगा। यूनिट 5 मेरे पास मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये मेरे पास अगेन 6 मार्क्स में रहेगा। यूनिट 6 मेरे पास है ग्रेविटेशन, ये भी 6 मार्क्स में। यूनिट 7 है मेरे पास वर्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये थोड़ा बड़ा यूनिट है तो 9 मार्क्स में रहेगा। यूनिट 8 मेरे पास है थर्मोडाइनमिक्स, 6 मार्क्स में रहेगा। यूनिट 9 मेरे पास है KTG, ये मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये मेरे पास 6 मार्क्स में। और यूनिट 10 मेरे पास ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये भी 10 मार्क्स में रहेगा। तो टोटल मतलब मेरे पास जो 70 मार्क्स थ्योरी के आ रहे हैं। तो देख सकते हो आप कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो इस तरह से मैंने आपको वेटेज दिखा दिया। अब बात करेंगे हम हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि आपने बस यही क्वेश्चन करके जाना है, बाकी तो आपने पढ़ना है ये सारा। लेकिन ये आज मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो आपने स्किप नहीं करने। मतलब अब देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले अगर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की मैं बात करूँ तो मेरे पास कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें इंपॉर्टेंट। देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास आपको ऐसा यूनिट तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का आना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस। अब डायमेंशन एनालिसिस आपको पता है इसकी 3 एप्लीकेशन होती है। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। उसके बाद एक्यूरेसी चेक करना किसी भी फिजिकल रिलेशन की। और थर्ड मेरे पास कौन सी होती है, कोई भी फिजिकल रिलेशन को डिराइव करना, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। ये 3 एप्लीकेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन 3 एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन मेरे पास, जैसे अगर मैं पहली एप्लीकेशन की बात करूँ तो उसमें 1 न्यूटन को डायन में चेंज करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूल को अर्ग में करना। वैसे आपको अगर 1-2 क्वेश्चन हर एप्लीकेशन के आप कर लोगे, 2-2 क्वेश्चन अगर आप हर एप्लीकेशन के कर लेते हो तो फिर बाकी क्वेश्चंस भी आपको ईजिली आ जाएंगे। उसके बाद लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, डायमेंशन से कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी फ्रेम होते हैं। ये भी काफ़ी, अगर देखोगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का देखोगे तो ये आपको 3 क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। देखो, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में A और B की डायमेंशन पूछेगा आपको निकालने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, अगेन इसमें A और B की डायमेंशन पूछेगा। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बाकी जो अगर आपने अभी तक हमारा जो पिछले साल का मैंने फिज़िक्स की एक वीडियो डाली हुई है, उसमें पिछले साल का फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हो, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि पिछले साल कौन से क्वेश्चन आए थे हमारे पास। और बाकी जो इस तरह के क्वेश्चन है, एक मैं वीडियो ले आऊँगा, जैसे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं जो भी फिज़िक्स में, उसकी वीडियो में ले आऊँगा। बाकी अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या दिया। यूनिट सेकंड है काइनेमैटिक्स, आपको पता है 9 मार्क्स में आता है। इसमें मेरे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप देख सकते हो। इसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एवरेज वेलोसिटी, ये कुछ डेफिनेशन है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, और इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं जो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर और v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू ट्वाइस एस। ये 3 इक्वेशन ग्राफिकल और आपने कैलकुलस मेथड दोनों से करनी है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ लॉज ऑफ मोशन, ये जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये यूनिट पूरा ही करके चले जाओ, क्योंकि छोटा सा यूनिट है और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हर साल आ ही जाते हैं। देखो जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, ये आपको पूछता है यहाँ पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रिक्शन सारा ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें लॉज ऑफ फ्रिक्शन आ जाएंगे, फिर फ्रिक्शन के टाइप्स, आपको अगर फ्रिक्शन पढ़ रहे हो तो उसके टाइप्स भी आने चाहिए आपको, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये रिलेशन आपको फिर बाद में ये रिलेशन आपने प्रूव करना है, म्यू इक्वल्स टू टैन थीटा। कॉफिशेंट म्यू को बोलते हैं कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन और थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद फिर म्यू इक्वल्स टू टैन अल्फा, कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं इस अल्फा को, या एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, तो ये रिलेशन भी। और उसके बाद फ्रिक्शन की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और इसको और हमारे पास कौन कौन से मैथड हैं जो फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये सारा बेसिक आप कर ही लोगे। और लास्ट में हमारा टॉपिक है इसमें बैंकिंग ऑफ रोड, जिसको हम व्हीकल और बैंक्ड रोड भी बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ, यूनिट मेरे पास 4th वर्क एनर्जी एंड पावर, ये 6 मार्क्स में। इसमें सबसे पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन। फिर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, ये रिलेशन आपको प्रूव करना है, पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। छोटी सी डेरिवेशन है इसकी, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। उसके बाद इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, इसमें आपको वेलोसिटीज पूछ लेगा आफ्टर कोलिजन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करें अगर, तो यूनिट 5th मेरे पास है मोशंस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इसमें सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आपको और फार्मूला आना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपने प्रूव करके बताना है। और रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसमें। और बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम में भी आती थी वो अब डिलीट हो चुकी हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस, वो डिलीट हो गई हैं इस पर। अब अगर आगे मैं बात करूँ तो मेरे पास है ग्रेविटेशन, जो 6th यूनिट है वो मेरे पास ग्रेविटेशन रहेगा। इसमें सबसे पहले कैप्लर्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैप्लर्स के जो तीनों लॉ हैं मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में रिलेशन। फिर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ एंड एल्टीट्यूड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कर लोगे या ग्रेविटेशन पोटेंशियल करो, एक भी डेरिवेशन दोनों में से कर लोगे तो दोनों हो जाएंगी। एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, इसकी डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मैंने जो टॉपिक दिए हैं इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप सीधे बोलूँ तो ग्रेविटेशन भी सारे कर लेना भाई। उसके बाद फिर यूनिट 7th मेरे पास बड़ा यूनिट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। इसमें पास्कल्स लॉ करना है और इसकी एप्लीकेशंस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। उसके बाद स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी और ये हमारे पास जो स्टोक्स लॉ है, ये डायमेंशनल एनालिसिस अगर पढ़ा है तो हो जाएगा वहाँ से। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सो बबल और लिक्विड ड्रॉप, और कैपिलरी राइज वाली डेरिवेशन, और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इसमें मेरे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये भी बार बार पूछता है। अब यूनिट 8th की मैं बात करूँ, 6 मार्क्स में थर्मोडाइनमिक्स, इसमें मेरे पास कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें थर्मोडाइनमिक्स के तीनों लॉ, 0th लॉ, 1st लॉ और 2nd लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन कर लेना, बस इसमें इतने 2 टॉपिक कर लेना। अब यूनिट 9 की मैं बात करूँ तो इसमें मेरे पास आ गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले इसके पास्टुलेट पूछ लेता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पास्टुलेट बताओ, ये आपको केमिस्ट्री में भी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेरिवेशन आपको इसमें आती है तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसकी डेरिवेशन पूछता है। और बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक गैस के लिए ये निकालना आपको आना चाहिए।
तो बस इतने टॉपिक थे इसमें इंपॉर्टेंट। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में मेरे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, देखो इसमें टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, आपको उसका एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है SHM, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जितने भी आपको टॉपिक बताएं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ नोट कर सकते हो। तो बाकी ये टॉपिक आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन इन टॉपिक को छोड़ के आपने बाकी टॉपिक भी पढ़ने हैं जो सिलेबस में है। और बाकी अगर आप चाहते हो कि ये पिछले साल का जो फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर था, अगर आप उसका सोल्यूशन चाहते हो तो वो वीडियो में मैं ले आऊँगा। बाकी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। और साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इस तरह के, इसके भी सोल्यूशन मैं ले आऊँगा। और साथ में जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, वैसे 11th में न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, 12th में ज़्यादा आते हैं, लेकिन जितने न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं जितने भी, उसकी वीडियो भी मैं एक ले आऊँगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।